तं केशवं कृष्ण दामोदरं रामनारायणं जानकी वल्लभम। राधे राधे दोस्तों, आज से शुरू हो गया है भगवान विष्णु का प्रिय कार्तिक पावन महीना, जिसे मोक्ष प्रदायी महीना भी कहते हैं। इस महीने में लोग पवित्र नदियों में स्नान और दान पुण्य करते हैं और भगवान के मंत्रों का जाप करते हैं, उनकी कथा को सुनते हैं। आइए सुनाते हैं भगवान विष्णु के कार्तिक स्नान की एक कथा। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। उसका अपना कोई सगा नहीं था। वो दिन रात भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थी और रोज सुबह गंगा स्नान करने जाती थी। उस निर्धन बुढ़िया की भक्ति से भगवान कृष्ण बहुत ज़्यादा खुश थे और वो खुद उसकी कुटिया की खिड़की पर एक कटोरे में खिचड़ी रखकर रोज चले जाते थे, जिसे कि वो बुढ़िया नहाकर आने के बाद खा लेती थी। बरसों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन उसके पड़ोसन को इस बात से बहुत जलन थी। एक दिन जब बुढ़िया नहाने गई थी और कृष्ण जी उसके घर की खिड़की पर खिचड़ी रख कर गए, तो वो दुष्ट पड़ोसन ने वो खिचड़ी का कटोरा घर के पिछवाड़े फेंक दिया। जब गंगा स्नान के बाद बुढ़िया घर लौटी तो उसे वहाँ कटोरा मिला नहीं। बुढ़िया बहुत दुखी हुई और भूखी ही रह गई। पड़ोसन ये सब देखकर बहुत खुश हुई, लेकिन जहाँ उसने खिचड़ी फेंकी थी वहाँ पर एक पौधा उग आया और उसमें 2 सुंदर फूल खिल गए, जिनकी सुगंध काफ़ी अलग थी। एक बार राजा उधर से गुजरे तो उन्हें वो सुगंध काफ़ी अच्छी लगी। वो दोनों फूल तोड़कर रानी के लिए ले आए, जिसे सूंघते ही रानी गर्भवती हो गई और उन्होंने 9 महीने बाद 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। दोनों राजकुमार जब बड़े हुए तो किसी से बात नहीं करते थे, लेकिन अक्सर जंगल में शिकार करने चले जाते थे, जहाँ उनकी मुलाकात उस बुढ़िया से होती थी। ये बात जब राजा को पता चली तो वे बहुत हैरान हुए। उन्होंने तुरंत अपने सैनिकों को भेजकर बुढ़िया को लाने के लिए भेजा। दरबार में जब वो बुढ़िया महिला आई तो राजा ने पूछा कि मेरे दोनों बेटे किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन आपसे बात करते हैं, क्यों और कैसे? इस बात को मैं जानना चाहता हूँ। इस पर बुढ़िया ने कहा कि मुझे ये सब तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मैं तो अपना खिचड़ी वाला कटोरा खोज रही थी। तब एक दिन ये दोनों मुझे मिले और कहने लगे कि मैं आपका कटोरा हूँ और मैं ही आपकी खिचड़ी हूँ, और तब से ये मुझसे मिलने आने लगे। राजा को यह सुनकर काफ़ी हैरानी हुई, लेकिन उसने बुढ़िया को प्रणाम किया और उन्हें राज दरबार में विशेष अतिथि बनाकर हमेशा के लिए रख लिया। ये बात देखकर दोनों राजकुमार काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने तुरंत राजा को प्रणाम किया और दोनों ने बोलना प्रारंभ कर दिया। संयोग से ये सब कार्तिक माह में हुआ। तब से ही कार्तिक माह में पवित्र नदियों में स्नान और घरों में इस दिन खिचड़ी बनाने का रिवाज शुरू हो गया। इसलिए कार्तिक माह में आप लोग भी अपने घरों में आंवले के पेड़ के नीचे जिस दिन खिचड़ी बनता है बनाएं और भगवान श्री हरि के नामों का कीर्तन करें और ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन उठ करके स्नान जरूर करें। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।